जो लोग रात में देर से खाना खाते हैं, मान लीजिए किसी ने 10 बजे खाना खाया और वो 12 बजे जाकर सो गया, तो क्या रात में अगर हम लेट खाना खाते हैं या फिर डिसबैलेंस होता है हमारा खाना खाने का जो समय है, तो क्या ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं? उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा। उनमें क्या होता है कि जैसे आयुर्वेद बताता है, आयुर्वेद में भी नेचुरोपैथी में भी कहा गया है कि सुबह थोड़ा लाइट खाएं, नाश्ता थोड़ा टाइट खाएं और जो लंच है वो पूरा फुल करें। लंच करने के बाद 1 घंटा आधा घंटा लेटें या सो जाएं और उसके बाद आप जो डिनर है वो बहुत हल्का करें। जैसे कभी कभी तो खिचड़ी दलिया ही लें या छोटी मोटी चीज़ें खा करके। आप शाम को फ्रूट ना खाएं, फ्रूट सिर्फ सुबह सुबह खाएं और सैलड सुबह सुबह खाएं या खाने के पहले खाएं। सैलड हमेशा भोजन से आधा घंटा पहले खाएं। इस तरह खाने का प्रावधान है और ऐसे लोग अगर करते हैं उनको कभी भी पेट खराब ही नहीं होता, क्योंकि फाइबर भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और बवासीर के रोगियों के लिए तो ये छोटा सा टिप काफ़ी है जो मैंने डाइट का बता दिया, और मेरा ख्याल है मैंने 1 मिनट में पूरे दिन की दिनचर्या बता दिया। अब सर मैं आपसे 3 नुस्खे पूछूंगी। पहले तो आप ये बताइए कि जिन्हें बवासीर हो जाता है वो कौन सी चीज़ें खाएं कि वो ठीक रहें, और कौन सी चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर बवासीर है तो इसके अंदर शराब का, मांस का और सफ़ेद नमक का पक्का परहेज नहीं होता है, ठीक है। करना चाहिए। और रही बात जो शराब या मांस नहीं खाते, जो शाकाहारी लोग हैं, जो कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं करते ऐसा, उनके लिए भी है। वो क्या है कि ज़्यादा तली हुई मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी, और एक जैसे ना स्टार्च वाली चीज़ें होती हैं, जैसे जिमीकंद है, कटहल है, अरबी है, भिंडी है, जैसे जिसमें चिकनाहट है, अच्छा, मतलब जिस सब्जी में चिपचिपापन रहता है वो सब्जी नहीं खानी चाहिए। वो वाली सब्जियां नहीं लेनी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया था कि कुछ ऐसी होती हैं, जैसे राजमा की अगर मैं बात कर लूँ, उड़द या इस हाँ, टाइप ये की नहीं दालें लेनी। हैं। और ये 2 दालें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लेनी। और अगर बाकी कोई भी दाल लेनी है वो बिना छिलके की जी, 2 फाड़ की हुई दाल जो है वो लेनी चाहिए, धुली हुई दाल। बिना छिलके की धुली हुई दाल। धुली अच्छा हुई दालें, हरी सब्जियां और फ्रूट अच्छा। और सैलड ये लेना चाहिए। बहुत आनंददायक जीवन है। अच्छा सर, इसमें जो फल आपने कहे हैं, जैसा अगर मैं बताऊं कि मेरे को कुछ नॉलेज है, जैसा आपने फल बताए, तो मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनको केला नहीं खाना चाहिए, केला उनको अवॉइड करना चाहिए, अनार उनको ज़्यादा खाना अनार ज़्यादा चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि अनार के जो बीज होते हैं उनको ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन करते हैं वो। बीज नहीं खाने चाहिए, उसका सिर्फ रस लेना चाहिए। अच्छा। और जो बीज है, मैं आपको एक बात और वही बताऊं, वही वही। जो बीज भगवान ने दिया, अब जैसे जी तरबूज का बीज है, वो अगर तरबूज के साथ उस बीज को भी खा जाए, मतलब बीज को लोग छोड़ देते हैं साइड पे, भगवान क्यों देते हैं? भर भर के उन्होंने बीच में फंसा दिए कि चाह के भी ना थूक सके बंदा खाए, लेकिन फिर भी लोग कांटे से निकाल निकाल के उसको अलग कर देते हैं। जब बीज खाने से इतना फायदा, प्योर फाइबर है, कब्ज हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन तो बीजों में आप ही होता देखो है ना कितने सर, बड़े सबसे बड़े ज्यादा तो उन्हीं हॉस्पिटल में ना, होता है सॉरी, बीजों में। 5 स्टार होटल्स है, आप जाते हो, स्टे करते हो, सुबह जब आप नाश्ते पे जाते हो तो सबसे आगे तरबूज पड़ा होता है, उसके बाद पपीता होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। क्यों होता है ये आगे? क्योंकि उनको पता है कि जो 5 स्टार में रहने की हैसियत रखता है इंसान, उसको ये चीज़ों की भी नॉलेज है कि उसको खाना क्या जी है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप जैसा भी आपका घर है, जैसा भी आपका रहन सहन है, जैसी भी आपकी हैसियत है, आप ये समझो कि आपका घर जो है वो आपके लिए ताजमहल होटल है। हमारे पंजाब में कहते हैं कुल्ली यार दी स्वर्ग दा झूठा अग लगे महलां नूं। इसका मतलब है कि जो अपना घर है वो चाहे झुग्गी ही क्यों ना हो, कुल्ली ही क्यों ना हो, वो स्वर्ग है। जो महल है हमने उससे क्या लेना? वो ये बात पंजाबी में बोली कि महल से हमने क्या लेना, हम झुग्गी में रहते हैं, हमारा वही ताजमहल है। और उसकी रसोई का जो एरिया है वो कितना है, आपने उसी को स्वच्छ बनाना है। घर में रसोई, शरीर में पेट, एक ही चीज़। आप इसको साफ रखो और उसको साफ रखो, ज़िंदगी बहुत मस्त निकलेगी। लेकिन सर कहते हैं कि लंबे समय तक अगर आप बैठकर काम करते हैं या फिर लंबे समय तक आपका ड्राइविंग का काम होता है, आप ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भी पाइल्स का जो खतरा है वो बना अब रहता जैसे है। बहुत कंप्यूटर पे सारा दिन 8-8 घंटे, अच्छा। उनको पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया। जब उठकर खड़े होते हैं तब पता चलता है। और उसके अंदर क्या होता है उनका कि वो पानी कम पीते हैं। अच्छा
उनको पता ही नहीं लगता। जी जी। और मैं कहता हूँ कि हमेशा पानी का गिलास पास रखो, जब समय मिले 2 सिप पानी पियो। पानी भी सिप कर करके पीना चाहिए ताकि सलाइवा जो है मुंह का वो पेट में जाए। और यही एक मुख्य, और जो ज़्यादा बैठकर सिटिंग है जिनकी, उनके लिए तो त्रिफला बहुत ही गुड है, उनको लेते रहना चाहिए। और उससे, क्योंकि सारा दिन जो सिटिंग जॉब है उसमें वेट भी बढ़ेगा, नेचुरली है। और त्रिफला जो है वो वेट को मैनेज करता है। और ये अगर आपने सुना होगा पूरे एपिसोड में ये मेरे दो मुंह चार से है बार बार देशों में। त्रिफला सुना है, त्रिफला सुना है, त्रिफला सुना है, तो त्रिफला ही इसका असली ट्रीटमेंट है। तो त्रिफला ही पेट को साफ करता है, मेन ये हाँ, है। और वो भी 1, 2 और 4 की रेशो। ठीक है।